नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 11:38 तक रहेगी। आज त्रयोदशी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज रात 8:41 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:06 तक मघा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज प्रदोष व्रत और पृथ्वी लोक की भद्रा है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 5:44 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 सितंबर की सुबह 9:32 से अगली सुबह 5:49 तक रहेगा। इस क्रम में आज ये अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:10 से सुबह 8:07 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:26 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 22 सितंबर की दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर बाद 3:23 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 10:43 से दोपहर 12:15 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:01 से दोपहर 12:33 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:45 से दोपहर 12:17 तक। लखनऊ सुबह 10:29 से दोपहर 12 बजे तक। भोपाल सुबह 10:42 से दोपहर 12:14 तक। कोलकाता सुबह 9:59 से दोपहर पहले 11:31 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:02 से दोपहर 12:33 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:33 से दोपहर 12:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। सेहत के लिहाज से आपका दिन अच्छा है। आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आज केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही आईटी से जुड़े स्टूडेंट्स को भी आज जॉब का ऑफर मिल सकता है। आज कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। इस राशि के बिजनेसमैन को आज बेहतर अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आप व्यापार में नई प्लानिंग से काम करेंगे। आज आपको व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आज आपको रेस्टोरेंट के बिजनेस में अधिक धन लाभ होगा। आपकी आय में वृद्धि होगी। आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। साथ ही आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरी दिलाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आज आप ज़रूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे, जिससे उनका भी जीवन सहज हो सके। इस राशि के जो छात्र फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, आज उन्हें कुछ नया डिज़ाइन करने को मिल सकता है। आज व्यापार में लाभ होने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपको आर्थिक रूप से अपने करीबियों से मदद मिलेगी। आज करियर में आपको अपने सीनियर का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आज आपको नकारात्मक सोच से भी बचना होगा। आज आप परिवार के साथ किसी टूर का प्लान बनाएंगे। आज लेन देन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आज कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में बहुत ही अच्छा माहौल बना देगा। इस राशि के नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आज आप कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। आज सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे तथा आज आपके मनोबल में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे। आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। आज आपको व्यापार में मुनाफा होने की उम्मीद है। आज आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा और आप कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। आज इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को, यानी कन्या राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट में आ रही प्रॉब्लम्स का हल मिल जाएगा।
आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आप माता पिता के साथ मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। आज परिवार का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। आज आपको व्यापार में बड़ी डील मिलने से धन लाभ होगा। आज आप अपने कार्यों को पूरा करने में बहुत बिजी रहेंगे। आज आप ऑफिस में बॉस की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, जिससे आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम बना रहेगा। इस राशि के कारोबारियों को धन लाभ होने की संभावना है। आज ऑफिस के काम की गति अच्छी रहेगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। आज आप जीवन साथी को उनकी पसंद का कोई गिफ्ट देंगे, जिससे उन्हें प्रसन्नता होगी। आज आप दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। आज आप कोई ज़रूरी चीज़ कहीं रखकर भूल सकते हैं, इसलिए आज आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपको बच्चों से अच्छी खबर मिलेगी। इस राशि के प्राइवेट नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों की आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही आज आपको अपनी मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा। आज व्यापार के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। आज जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। आज आपका मन पढ़ने लिखने में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आप जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। आज दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको खुशी मिलेगी। आज आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और आपको रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। साथ ही कार्य क्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। इस राशि के स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को आज स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज जीवन साथी के सहयोग से आपका काम पूरा हो जाएगा। साथ ही उनकी बेहतर सलाह मिलने से आपको पैसे कमाने का नया जरिया भी प्राप्त होगा। इस राशि के टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। साथ ही किसी काम में आपको सफलता मिलेगी। आज आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ फील करेंगे, लेकिन आज आपको जल्दबाजी में फैसला करने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। आज 8 स्टूडेंट्स को टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही कुछ दिनों में से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आज आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को कामकाज में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, जिससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को खीर दे, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में फूल माला चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। मूलांक 2, आज आप पिता की कोई इच्छा पूरी करेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। मूलांक 3, आज आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे, भले ही आप उसे नहीं जानते हो। मूलांक 4, आपका मित्र आपसे कुछ पर्सनल बातें शेयर कर सकता है, आप उसकी समस्या का हल निकालेंगे। मूलांक 5, आज आपको व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। मूलांक 6, आज आप जरूरी कार्यों को पूरा करने का सफल प्रयास करेंगे, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। मूलांक 7, आज आप बेवजह अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, किसी काम में पूरे तन मन से लगे रहेंगे। मूलांक 8, आज आप जीवन साथी को कुछ गिफ्ट देंगे,
आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 9, आज कुछ अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आप कुछ नए विचारों पर काम कर सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम टीवी देखते और खाना खाते समय मुंह की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। हर दिशा का संबंध किसी न किसी खास ऊर्जा से माना जाता है। वास्तुशास्त्र में हर काम के लिए एक निश्चित दिशा तय की गई है और इनका पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको टीवी देखते समय घर के सदस्यों के चेहरे की दिशा के बारे में बताएंगे। घर में टीवी की दिशा इस तरह होनी चाहिए कि टीवी देखते समय सदस्यों का चेहरा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा खाना खाते समय घर के सदस्यों का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा में खाना मुंह करके भोजन करने से भोजन की उचित ऊर्जा उस व्यक्ति को मिलती है। खाना खाने के अलावा बनाते समय भी मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसकी चर्चा टीवी देखने और खाना खाते समय चेहरे की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 11:38 तक रहेगी। आज त्रयोदशी तिथि वालों का श्राद्ध है, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ हो, उनका श्राद्ध कार्य आज के दिन किया जाएगा। साथ ही नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी आज ही के दिन किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ बुद्धि, संतति, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन मघा श्राद्ध भी किया जाएगा। दरअसल आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:06 तक मघा नक्षत्र रहेगा और गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पूर्वज की स्वर्गवासी तिथि के अलावा भी मघा नक्षत्र के दौरान श्राद्ध करना बड़ा ही पुण्यकारी है। मघा नक्षत्र में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। उसे शारीरिक रूप से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। आज रात 8:41 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग में किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। इसके साथ ही आज रात 11:36 से कल दोपहर पहले 11:56 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। परंतु जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्ग लोक की भद्रा का मुंह ऊपर की तरफ होता है और पाताल लोक की भद्रा का मुंह अधोगामी यानी नीचे की तरफ होता है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है, केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। आज चंद्रमा सिंह राशि में, लिहाजा आज पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। आपको यहाँ बता दूं कि अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय पर किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल, अच्छे फल मिलते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए,
दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वीलोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। देखो, ये भद्रा के बारे में जब हम बात करते हैं तो कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि ये इर्रेलेवेंट टाइप की बात है, इसका क्या लेना देना हमसे, बेकार की भद्रा भद्रा चिल्लाते रहते। भद्रा में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन देखो, भद्रा का कुछ बड़ा महत्वपूर्ण भी है। वैसे हम आपको जानकारी के लिए 2-3 बातें ले आए। देखो, वैसे तो ज्योतिष एक लगातार रिसर्च का सब्जेक्ट है। भद्रा का जिक्र सबसे एमिनेंटली अकबर के दरबारी पंडितों ने किया। अब प्रश्न ये है कि ये जो अकबर के दरबारी पंडित थे नीलकंठ शास्त्री, इनके भतीजे थे राम शास्त्री और उनके ग्रैंडफादर यानी नीलकंठ शास्त्री के पिताजी और राम शास्त्री के पिताजी चिंतामणि शास्त्री थे। तो राम शास्त्री ने अपने ग्रैंडफादर चिंतामणि जी के नाम से किताब लिखी। उसका नाम उन्होंने रखा मुहूर्त चिंतामणि। ये पुस्तक आज ज्योतिष पे एकेडमिकली बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। कुछ विद्वान भद्रा का बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं ये कैसी भद्रा है कि पीठ ऐसी रहती है, मुंह ऐसा रहता है, वो वहाँ चली जाती है, 1 सेकंड में पृथ्वी से वहाँ पहुँच जाती है। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट में 1 सेकंड का लाखों हिस्सा लगता है भाई। देखिए, इस भद्रा को आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये मनुष्य के जीवन ही नहीं, हमारे राष्ट्र के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा इस बात पे गौर करिए। जैसे जब भद्रा स्वर्ग लोक की है यानी पृथ्वी में नहीं, तो पृथ्वी के निवासियों के लिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हमको कोई रॉकेट लॉन्चर जो आकाश में मार करता है या हमको कोई वायुयान जो आकाश में जाके बम बरसाता है या कोई मिसाइल लॉन्चर लॉन्च करना है, तो इस समय हमें लॉन्च करना चाहिए। अगली चीज़ देखिए, आप पृथ्वी लोक पे आ जाइए। किसी फोड़े फुंसी का ऑपरेशन कराना है, कोई बड़ा ऑपरेशन कराना है, कुछ पार्ट निकाल देना है, शरीर का काट पीट करके संशोधन करना है, राहु ये आपका भद्रा बड़ी ही उपयुक्त। तो इन चीज़ों को हमारी गणित बड़ी पॉजिटिव गणित है। भले हम कहते हैं ना 2 माइनस मिलके 1 प्लस बनता है, 1 माइनस उसमें 1 माइनस और जोड़ दीजिए तो 1 प्लस बन जाता है। तो वैसे ही 2 नेगेटिव मिलके 1 प्लस बन जाता है। हम नेगेटिव्स का भी इस्तेमाल करने के विशेषज्ञ रहे। तो भद्रा एक वैसी ही चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थी चर्चा त्रयोदशी श्राद्ध, मघा नक्षत्र, सिद्ध योग और पृथ्वी लोक की भद्रा के बारे में। और अब बात करते हैं आज प्रदोष व्रत की। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, लिहाजा आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिव भक्तों में इस व्रत का काफ़ी महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग आदि चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। बता दूं कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। सुबह पूजा आदि के बाद प्रदोष काल के समय भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आदि करता है और प्रदोष का व्रत करता है, उसको जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। बता दूं कि वार के हिसाब से प्रदोष व्रत का नाम होता है। जैसे आज सोमवार को प्रदोष व्रत पड़े, मान लिया सोमवार को पड़े तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। आज शुक्रवार है तो आज शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। शुक्र प्रदोष का व्रत करने से जातक को सौभाग्य
और उत्तम दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रदोष व्रत कर से भी छुटकारा दिलाने में शुभ फलदायक माना जाता है। कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति व्रत कर भगवान शंकर की पूजा करता है और किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उन पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। अतः आज के दिन रात के पहले प्रहर में शिव जी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। साथ ही आज प्रदोष के दिन शिव जी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करके उत्तम फलों को प्राप्त करना चाहिए। तो ये थी सारी चर्चा आज त्रयोदशी श्राद्ध, मघा नक्षत्र, सिद्ध योग, पृथ्वीलोक की भद्रा के बारे में चर्चा और प्रदोष व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इन सभी चीज़ों का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज किसी अनुभवी की राय मानने से आपका कारोबार खूब बढ़ेगा। इससे दूसरे व्यापारी भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। B, आज आप जीवन साथी के साथ बाहर डिनर करने का प्रोग्राम बनाएंगे, पास के किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। C, आज आप किसी करीबी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां किसी मित्र से मुलाकात होगी। D, आज आपका कोई काम आपके मन मुताबिक पूरा होगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। E, आज का दिन ऑफिस में अच्छा जाएगा, ऑफिस के किसी काम में कलीग आपकी मदद करेंगे। F, आज आपको अपने काम में सफलता मिलेगी, साथ ही आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। G, आज आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे, साथ ही आपका ध्यान सोशल वर्क की तरफ रहेगा। H, आज आपको नए लोगों से संभल कर रहना चाहिए, वो आपको अपनी बातों में उलझा सकते हैं। I, अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं तो घर के बड़ों की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। J, आज पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता में कुछ कमी महसूस होगी जिससे आप थोड़ी उलझन में रहेंगे। K, आज आप अपना ध्यान भटकने से बचाएं, नहीं तो आपका कोई काम बिगड़ सकता है। L, आज आपके दैनिक कार्यों में बदलाव होंगे जिससे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। M, आज आप निर्णय लेते समय खुद पर विश्वास रखेंगे, ये निर्णय आपके लिए बढ़िया साबित होगा। N, आज आप खुद को फिट रखने के बारे में विचार करेंगे, आज आप जंक फूड खाना अवॉइड करेंगे। O, आज किसी बात को लेकर मन में उत्सुकता रहेगी, मन में नए नए विचार आ सकते हैं। P, आज करियर के मामले में कुछ बदलाव हो सकता है, ये बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। Q, आज आप घर वालों के साथ किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे जिससे किसी समस्या का समाधान मिलेगा। R, आज आपका काम के प्रति डेडिकेशन आपको लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा। S, आज घर में नया सदस्य शामिल होने के योग बन रहे हैं जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल बनेगा। T, लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपको कुछ बेहतरीन गिफ्ट मिलेगा। U, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। V, आज आपको ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आपके लिए सफलता की सीढ़ी साबित हो सकता है। W, आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, पढ़ाई के प्रति ज़्यादा मन लगा रहेगा। X, आज आप खुद को रिलैक्स फील करेंगे जिससे आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। Y, आज किसी खास काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, परिवार वालों की मदद मिलने से काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। Z, आज व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे, साथ ही आपको अचानक धन लाभ होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे नासिक। यहाँ पर गोदावरी नदी पर बने घाटों पर पितरों का श्राद्ध करने से बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कपालेश्वर मंदिर, जहाँ नंदी महाराज भगवान शिव के सामने न होकर मंदिर में पास ही बैठते हैं। दरअसल
ब्रह्मा जी का एक शीश काटने के बाद जब भैरव जी को भैरव स्वरूप में पाप बोझ से मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे थे, तब एक स्थान पर एक बछड़े के मुख से उन्होंने गोदावरी के रामकुंड का नाम सुना। रामकुंड में स्नान के बाद शिव जी के हाथ से ब्रह्मा का 5वां कपाल छूट गया, जिसके बाद शिव जी ने नंदी को अपना गुरु माना और उन्हें कपालेश्वर में अपने साथ ही स्थान दिया। ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के कारण ही इस स्थान को मुक्ति का स्थान माना जाने लगा। लोग दूर दूर से यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करने आते हैं, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे होठों की संयोग रेखा के बारे में। ऊपर और नीचे के दोनों होठ मिलने पर या मुंह बंद होने पर बीचों बीच में जो रेखा बनती है उसे होठ की संयोग रेखा कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार होठों की इस संयोग रेखा से भी व्यक्ति के गुण, दोष और स्वभाव आदि के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। ये संयोग रेखाएं व्यक्ति के होठ की बनावट के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीधी संयोग रेखा के बारे में, जिनके होठ बंद होने पर बीच में एक बिल्कुल सीधी रेखा बनती हो। ऐसे लोग जीवन में बहुत ही सफल होते हैं। ये लोग अधिकतर एक अच्छे कलाकार, वैज्ञानिक, उद्योगपति, चिकित्सक, शिल्पकार, समाजसेवी या एक शोधक के रूप में, रिसर्चर के रूप में अपना करियर बनाते हैं। ऐसे लोग बड़े ही सकारात्मक सोच वाले होते हैं और अपने काम के प्रति आशा रखने वाले होते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, जो इन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाने में मदद करता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा होठों की संयोग रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं। त्रयोदशी तिथि आज रात 11:38 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 12:17 तक रहेगी। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज आईने में मुंह देखकर घर से निकलिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।